हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि आपका जो आधार है उससे कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं, ये भी आप चेक कर पाएंगे। और आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में आपका वो कब अपडेट हुआ था, मतलब आपका कब वो एक्टिव हुआ है और एक्टिव है कि नहीं, ये भी आपको दिख जाएगा। मतलब पूरा स्टेटस जो भी है, आधार सीडिंग स्टेटस या फिर बैंक लिंक अकाउंट स्टेटस दोनों बोल सकते हैं आप। मतलब आधार से आपका कौन बैंक अकाउंट लिंक है, यानी कि आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, तो इसका स्टेटस तो आप कैसे वो चेक करेंगे, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैफ़े या कोई आधार सेंटर में नहीं जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आएंगे या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे, फिर माई आधार लॉगिन, आप इतना सिंपल सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे माई आधार लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं ये करूँगा तो ये आपका ऑफिशियल जो साइट है UIDAI का, गवर्नमेंट का, ये आपका साइट का यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख जाएगा लॉगिन और माई आधार। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेलकम टू माई आधार, और ऊपर में ये आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार, माई आधार यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये ऑफिशियल साइट है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन विथ आधार एंड OTP, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं ये लोड हो जाएगा और आपका यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लॉगिन टू आधार वाया OTP आपका आ चुका है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा आपको डालना है, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर जब आप डाल लेंगे और कैप्चा फिल कर लेंगे, लॉगिन विथ OTP पे करेंगे, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा जो आधार से आपका रजिस्टर्ड है, यानी कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर आपका एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो आपका यहाँ पे लिखेगा सक्सेसफुली जनरेटेड वन टाइम पासवर्ड OTP, और ये OTP को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए नहीं आता है तो आप फिर इसको रिसेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे ही आपका इनेबल हो जाता है तो रिसेंड OTP पे भी आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP अपना डाल लेता हूँ और फिर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। OTP डालने के बाद आप लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका लोड होगा, और लोड होने के बाद आपका माई आधार में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका लोड होता है, लोड होने के बाद अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं सर्विसेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको ऊपर में देखेंगे तो ये रेड से आपका कुछ लिखा हुआ है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड या और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अभी जो आधार है इससे एक अपडेट आया हुआ है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, ठीक है। आपका जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI है और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो कि आपका POA है, ये डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, आधार आपको अपडेट करना है। और ये सर्विस जो है अभी ये फ्री है, लेकिन फिर इसका आपको कॉस्ट लग सकता है 50 या 100 रुपये, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा अपना। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपडेट आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बता दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको कैसे करना है। अब आगे बात करते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो नीचे में आप आने के बाद यहाँ पे देखेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस में आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिक हियर टू फाइंड योर बैंक सीडिंग स्टेटस। आधार सीडिंग स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस आपका यही है, ठीक है। तो बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका लोड होगा, और लोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका आधार बैंक मैपिंग है तो आपका यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में भी एक्टिव दिखाएगा, और अगर आपका नहीं होगा तो आपका यहाँ पे एक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाला हुआ था, तो आधार नंबर लिखा हुआ है लास्ट 4 डिजिट, और बैंक नेम जो, यानी कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, जो भी बैंक से आपका आधार लिंक है, बैंक आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट जो भी आपका है, तो यहाँ पे आपका बैंक का नेम दिखेगा। अब यहाँ पे बैंक का आपको नेम दिख रहा है, तो जो मैंने अभी आधार लॉगिन किया हुआ है इसके साथ जो बैंक लिंक है उसका नेम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, और इससे ये लिंक है। बैंक सीडिंग स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव है। लास्ट कब अपडेट हुआ है तो ये भी आपको दिख रहा है कि 23 फरवरी 2022 को ये अपडेट हुआ है, मतलब कि
तभी से ये लिंक है, आधार बैंक मैपिंग हो चुका है, मतलब 23/2/2022 से ही। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आपका एक्टिव नहीं है तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आप अपने आधार सेंटर में जाएंगे, जो भी आपका आधार सर्विस सेंटर होगा, जो भी आपका आधार सेंटर होगा वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, या फिर CSC सेंटर जहाँ पे होगा वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, अगर वो आधार सर्विसेज देते हैं तो देते हैं। और सबसे मेन ये है कि आप अपने ब्लॉक से भी करवा सकते हैं, जो भी आपके एरिया का ब्लॉक होता है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो आपका बैंक है वहाँ से भी आप चेक करवा सकते हैं कि आपका आधार लिंक है कि नहीं, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है कि नहीं। और अगर आपका लिंक होता है तो ये आपका पेमेंट की, अगर कोई आपका पेमेंट आता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए तो उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा, मतलब प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपका नहीं होता है लिंक तो आपका जो AEPS है, EYD के थ्रू पेमेंट जो बोला जाता है, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उससे आपका अगर नहीं होता है तो आपका नहीं आएगा। कोई भी स्कॉलरशिप या स्कीम जो होता है गवर्नमेंट से जो आता है PFMS के थ्रू, वो आपका UID के थ्रू, आपका AEPS के थ्रू आता है, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू। तो आपका वो भी नहीं आ पाएगा अगर आपका ये एक्टिव नहीं रहता है। तो आपके नियर बाई में जो भी आपका आधार सेंटर है या फिर आपका CSC सेंटर है, या फिर आप अपने ब्लॉग से इसको करवा सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।